In this module, we will discuss post-mortem changes. ऑर्गेनिज्म के अंदर डेथ के बाद बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे इंसान की जब डेथ होती है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है मरने के बाद उनके अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। ना सिर्फ मरने के बाद, इवन जब ऑर्गेनिज्म को हम प्रिजर्व कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स या इंसेक्ट्स, इवन उनको जब हम किसी प्रिजर्वेटिव के अंदर भी प्रिजर्व करते हैं तो उसके बाद भी उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। इन वेरिएशंस की वजह से सम टाइम ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर हैं। ये शुरू शुरू के अंदर जब मोलेकुलर टेक्सोनॉमी ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी तो उस वक्त तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व करने के बाद उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आती थी और वाज़ेह डिफरेंस होता था एक लाइव एनिमल के साथ। लेकिन क्योंकि अब मोलेकुलर टेक्सोनॉमी काफ़ी एडवांसमेंट हासिल कर चुकी है, तो अब प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म्स का हम डीएनए लेके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर हमें डाउट होता है कि ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो उनकी स्पीशीज को अगर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो फिर हम जेनेटिक बेस के ऊपर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज और दे आर डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पोस्टमार्टम चेंजेस हैं उसको रोकना मुमकिन नहीं होता। मरने के बाद उनके अंदर तब्दीली आनी ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डीप येलो प्लूमेज ऑफ 12 वायर बर्ड ऑफ पैराडाइज की बात करें तो इनका जो डीप येलो कलर है ये मरने के बाद ये वाइट कलर के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम चाइनीज गे प्लूमेज की बात करें तो चाइनीज गे का जो प्लूमेज है ये ग्रीन से ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है कलेक्शन के अंदर। इसी तरीके से जो वास्प हैं, अगर इनको साइनाइड से ओवर एक्सप्रेस करवाया जाए तो इनका जो कलर है वो ब्राइट रेड हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स या स्कॉर्पियंस, जब इनको हम प्रिजर्व करते हैं और इनको डिफरेंट किस्म के केमिकल्स के अंदर, फार्मलिन के अंदर या अल्कोहल के अंदर रखते हैं, तो उससे इनके कलर्स के अंदर वेरिएशंस आती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है इनका जो कलर है वो फेंट होना शुरू हो जाता है और इनका कलर सम टाइम इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि एक नॉन टेक्सोनोमिस्ट जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानना कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिफरेंट स्पीशीज हैं या कि ये जो वेरिएशन है ये प्रिजर्वेशन की वजह से आई है। तो एक जो टेक्सोनोमिस्ट है सिर्फ वही प्रॉपरली जो है ऑर्गेनिज्म्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है मरने के बाद उनके अंदर तब्दीलियां ज़रूर आती हैं। ऐसी तब्दीलियां जो मरने के बाद इवन जब उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है आए तो इनको हम पोस्ट मॉर्टम वेरिएशंस कहते हैं।